उन्होंने कभी अपना घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके परिवार के पास साइकिल थी, कार नहीं। लेकिन जब देश भूख और जंग के बीच खड़ा था, तब इसी शांत स्वभाव वाले इंसान ने देश को वो सबसे ताकतवर नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उम्मीद थी। ये कहानी है लाल बहादुर शास्त्री की, उस नेता की जो जनता की तरह जिया और मौत के बाद भी सवाल छोड़ गया। जन्म और प्रारंभिक जीवन 2 अक्टूबर 1904, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनका असली नाम लाल बहादुर था। बाद में काशी विद्यापीठ से शिक्षा पूरी करने पर उन्हें सम्मान स्वरूप शास्त्री की उपाधि दी गई। एक उपाधि जो उन्होंने कमाई, विरासत में नहीं मिली। संघर्षों से भरा बचपन, एक साधारण परिवार, इतनी गरीबी कि जूते तक नहीं थे। हर दिन नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, तपा दिया। यहीं से उनमें अनुशासन, सादगी और करुणा की जड़ें पड़ी। सादगी उनका असली व्यक्तित्व। उन्होंने कभी सरकारी पद को विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सेवा माना। एक बार उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया तो शास्त्री जी ने सरकार को टैक्सी का किराया खुद दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कार नहीं खरीदी। कहा, जब देश का आम आदमी साइकिल से चलता है तो मुझे कार की जरूरत क्यों? स्वतंत्रता संग्राम और जेल गांधी जी से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में कूदे। कई बार जेल गए, कुल 9 साल कैद में रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने गीता, विवेकानंद और दर्शन पढ़े। यहीं से उनका आध्यात्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण गहरा हुआ। राजनीतिक जीवन और ईमानदारी की मिसाल रेल मंत्री बने। जब ट्रेन हादसे में कई जानें गईं, तो उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिम्मेदारी से भागा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। पूरे देश में ये देखकर हैरानी थी, नैतिकता इतनी गहरी, सत्ता में रहते हुए। जय जवान जय किसान, देश की आत्मा को आवाज। 1965। एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध, दूसरी तरफ अनाज का संकट। उन्होंने लोगों से कहा, हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए ताकि कोई भूखा ना रहे, और पूरे देश ने उनका साथ दिया। फिर उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान, एक नारा नहीं, एक राष्ट्र की धड़कन। ताशकंद समझौता और वो रहस्यमयी रात, युद्ध के बाद वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान गए समझौते पर हस्ताक्षर करने। और उसी रात 11 जनवरी 1966, आधी रात के बाद उनकी मौत की खबर आई। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक बताया गया, पर शरीर पर नीले निशान थे, चेहरा सूजा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या ये प्राकृतिक मृत्यु थी या कुछ और? मृत्यु और विरासत। दिल्ली में विजय घाट, शास्त्री जी की समाधि। उनके नाम पर शास्त्री भवन, संस्थान, सड़कें और डाक टिकट जारी हुए। लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम बस एक अध्याय तक सीमित रह गया, जबकि उनका जीवन एक पूरा ग्रंथ है। ईमानदारी का, त्याग का और रहस्य का। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, न धन न संपत्ति, सिर्फ चरित्र और विश्वास। एक ऐसा नेता जो आज भी प्रधानमंत्री होकर भी किराया खुद भरने वाला इंसान कहलाता है। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है शास्त्री जी की मौत प्राकृतिक थी या इतिहास ने कुछ छुपा लिया? और अगला कौन सा महानायक है जिसकी कहानी आप चाहते हैं कि हम दुनिया तक पहुंचाएं? एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।